बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुझे काफ़ी दोस्तों ने और वेल विशर्स ने इमरान खान न्याजी की तकरीर के हवाले से कहा कि जी आप पर जो वो ज़ातियात पर उतरते हैं और हमले करते हैं, उसको आपको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपनी पोजीशन या अपने व्यूज़ को क्लियर करना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान न्याजी की प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही पर्सनल होते हैं, छोटे दिल के मालिक हैं, कीना परवर हैं, बुग़्ज़ भरा हुआ उनमें, और उनको नवाज शरीफ फोबिया के बाद शहबाज शरीफ फोबिया, इसहाक डार फोबिया। सियासत में कुछ इक़दार होती हैं, इखलाकियात होती हैं, उनको इसमें कोई बिलीव उनका नहीं है और वो इस सब की धज्जियाँ उड़ाते हैं टाइम एंड अगेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि वो कई दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसको मैं क्लियर कर लूँ कि मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करें, वो कोई सिविल सर्वेंट नहीं थे। वो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जो 303 पाकिस्तान के बदतरीन रिश्वतखोर लोगों को जिस लिस्ट के ज़रिए सर्विस से फारिग किया गया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार में थे और साइकिलों का बिल्कुल कारोबार था उनका। लेकिन 1947 के बाद कौन से अरबपति पाकिस्तान में या करोड़पति पाकिस्तान में आए थे, मां सिवाय उनके जो या तो ब्यूरोक्रेट्स सरकारी मुलाजमत में थे और अंग्रेज़ ने उनको नवाजा, या वो लोग जो साम्राज्य के जानवरों की मालिश करते थे और उनको फिर मुरब्बों के मुरब्बे उनको ज़मीन अलॉट की गई और उनको दी गई। ये दो कैटेगरीज़ के अलावा कोई भी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, को बहुत बड़ा सरमायाकार या कोई दौलतमंद कोई फैमिली उस वक़्त रेयर ही थी पाकिस्तान में। वैसे भी 60 की दिहाई की हम बात कर रहे हैं, और जब 60 की दिहाई थी मैं स्कूल गोइंग था और फिर कॉलेज गोइंग था। 1964 से 1966 गवर्नमेंट कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हैरे कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि जो उनकी जो पार्टनरशिप थी, तो कभी नीला गुम्बद से अगर हम जाते थे, उनके दो हिस्से थे, एक उनका वहाँ था, एक शहर में था उनका बिजनेस। तो वो ज़माना था जब गवर्नर हाउस के आगे कुछ ना कुछ रात को ट्रैफिक होती थी, ना कोई लोग होते थे, सुनसान बेबान इलाका होता था। ये हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, यानी करीबन आज से 55 साल पुरानी। तो उस वक़्त ये पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन थे वो जहाज़ों का कारोबार तो नहीं करते थे, या कारों के कारोबार इस तरह नहीं थे जो आज हैं। गिनी चुनी कारें लाहौर में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे वालिद साहब ने मुझे, मेरे भाइयों को हर वो आसाइश और हर वो फैसिलिटी मुहैया की जो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मतवसत घराने को मिलती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में 1964 से 66 में गिने चुने स्कूटर होते थे वेस्पा, और अल्लाह के फजल व करम से उनमें मेरा भी एक स्कूटर होता था, वालिद साहब का दिया हुआ। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बेहतरीन तालीम हासिल करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने वसाइल के साथ मुझे दुनिया की बेहतरीन तालीम दिलवाई। वालिद साहब का अपना एक नज़रिया था। जब 60s में वो इम्पोर्ट रैले और एक हरकुलिस, दो ब्रांड्स होते थे जो बाहर से इम्पोर्ट होते थे। जब वो अयूब खान की हुकूमत में कुछ साथियों ने, उनके दोस्तों ने रुस्तम सराब साइकिल फैक्ट्री लगाने का फ़ैसला किया, तो वो
उनके नज़रिए, मैं तो बहुत स्कूल गोइंग था, मुझे इतनी समझ में नहीं थी, तो उनके नज़दीक वो शायद इम्पोर्टेड साइकिल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने उनको उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। वो जो ग्रुप है उनके साथी वो अरबोपति हैं और कुछ उनकी तरह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो उसके बाद वो नहीं उन्होंने ज्वाइन किया, तो साइकिल्स की इंपोर्ट अयूब खान के ज़माने में फिर बैन हो गई। फिर कुछ अर्सा उन्होंने कुछ स्कूटर भी इंपोर्ट किए जिसका मैं जिक्र किया अभी। तो ये सब कुछ छोड़ दें, उनको फौत हुए अभी 44 साल हो चुके हैं। 1975 में उनका इंतकाल हुआ और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने बिज़नेस जब ख़राब हुआ और इंपोर्ट बंद हुई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अपने दोस्तों के साथ रुस्तम सराफ साइकिल फैक्ट्री में, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के मुझे पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई चैरिटी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे ऑक्सफोर्ड जाके मैंने 3rd डिवीज़न नहीं ली। मैंने दुनिया की बेहतरीन ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में मुझे मेरे वालिद साहब ने भिजवाया। मैंने हैले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे पंजाब में टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल्स मिले। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे मज़ीद पढ़ाई के लिए भिजवाया और अपने ख़र्चे पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लैंड से मैं बहुत लकी था। उनकी दुआएं, अल्लाह ताला की मेहरबानी मेरे साथ थी और मैंने वन ऑफ द यंगेस्ट यानी उम्र में मैंने 24 साल की उम्र में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर ली इंग्लैंड से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में एक ब्रिटिश टेक्सटाइल ग्रुप को ज्वाइन किया क्वालिफाई करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे पे पहुँचा 1975 में। मेरा वो हक था कि मैं अगर चाहूँ तो ब्रिटिश नेशनलिटी ले लूँ, लेकिन बतौर डायरेक्टर फाइनेंस मैंने वो नेशनलिटी नहीं ली, आज तक नहीं ली। वापस वालिद साहब की तरफ चलते हैं तो अल्लाह ताला, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनको गरीक रहमत करें। मेरी और जो ट्रेनिंग है, अक्सरियत की ये ट्रेनिंग है कि बुज़ुर्गों तक मामलात को नहीं लेके जाते। जो बुज़ुर्ग फौत हो जाए उनको तो बिल्कुल किसी बहस मुबासे में नहीं लाते, लेकिन न्याज़ी साहब का एक पेट यही जुमला है और ये हमेशा यही बात करते हैं। तो इसलिए मैं ना तो अपने वालिद मोहतरम का मुकाबला इनके वालिद साहब से करूँगा, ना मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का इनके ग्रैंड पेरेंट्स से मुकाबला करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों को एक तरफ रख देना चाहिए। मेरी आपसे लड़ाई तो लव हेट का रिलेशनशिप आज से नहीं है, ऑलमोस्ट पिछली 3 दिहाइयों से चल रहा है। जहाँ अल्लाह की बात आती है, अल्लाह के रास्ते की बात आती है, तो मैंने आपको दी डोनेशंस दी। 1993 में लाहौर चैम्बर का सदर था, आप मेरे पास आए, मैंने ज़ाती आपको डोनेशंस उस वक्त दी, दोस्तों से डोनेशन लेके दी। आप मेरे ज़ाती दफ्तर में आते थे गुलबर्ग में MM आलम रोड पर। 1993 में आरिफ नज़ामी साहब के ब्रदर इन लॉ अजमत अशरफ आपके साथ होते थे, अल्लाह बख्शे उनको फौत हो चुके हैं। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खातर आपको मदद की, वो आप पे कोई एहसान नहीं है। फिर आप मेरे बच्चों से, जिनको आपने बेपनाह तनकीद का निशाना टाइम एंड अगेन बनाया, उनसे आप डोनेशंस लेते रहे। उसकी रसीदें मौजूद हैं, लाखों रुपए की डोनेशंस आप लेते रहे उस ज़माने में। वो भी अगेन आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। लेकिन जब एक पाकिस्तान की मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने आपके शौकत खानम के अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज़ किया कि आपने डोनेशंस के पैसे जो हैं उससे जुआ खेला, उससे BVI कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की जो डूब गई, और फिर आपने नई डोनेशन लेके उसको मामले को रफा दफा किया। आपको याद होगा वो पिटीशन आपकी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हमेशा मुकाबला किया है। आप में तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि 1993 में जब आपने फॉर्मल मीटिंग के बाद इनफॉर्मल कॉफ़ी के ऊपर बहुत ही नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, और उस वक्त लाहौर की जो की मेरे
कोलीग्स थे और मेंबर्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं सदर था, वो बैठे हुए थे, वो तमाम गवाह हैं। तो आपकी अनफॉर्चुनेटली वो खबर छप गई, और वो खबर उस वक्त जो देने वाले थे वो आज के माशाल्लाह हामिद मीर साहब हैं। उनको वो तमाम वाक़या याद है। आपने भरपूर मिन्नतें की मेरी कि मैं अजमत अशरफ को मंसूब कर दूं, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि अगर आप में ज़रूरत नहीं थी तो आपके अल्फाज नहीं करने चाहिए थे उनके खिलाफ, और वैसे भी आपकी उनकी अदम मौजूदगी में आपको अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। और उस वक्त आपके अल्फाज क्या थे? जब मैंने आपको कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने आपको ज़मीन दी, मियाँ नवाज शरीफ ने आपको फाइनेंशियल शौकत खानम के लिए इमदाद दी और आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। मैं 1993 की आपको याद दिला रहा हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मोस्टली लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथी और सदूर थे उस वक्त, माजी के सदूर और जिंदा है। और आपने कहा कि मेरे बाप की तौबा में अगर सियासत में कभी आऊँ, और वो तमाम के तमाम अगले 4 दिन की कार्रवाई पाकिस्तान के अखबारों में छपी और आप ने कोई आपको शर्मिंदगी नहीं हुई। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल है कि ग्रैंड पेरेंट्स को वालदैन को तो इसमें से निकाल दें, हम आपस में आ जाएं। तो मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी तरह अरबों रुपए की ज़मीनें वालिद साहब से इनहेरिट करके डिक्लेयर नहीं की हुई। मेरा एक एक पैसा जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। मेरा एक एक पैसा जो है, चाहे वो मैंने डोनेशंस दी हों, चाहे वो मैंने अपनी अर्निंग्स हों, वो तमाम डॉक्यूमेंटेड है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1976 में जब डायरेक्टर फाइनेंस मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे लिबियन गवर्नमेंट ने उस वक्त हायर किया, और मैंने वहाँ जो करीबन 2 साल गुजारे उसमें मैंने उनका इंग्लिश सेक्टर का ऑडिट सिस्टम 5 लोगों के साथ मिलकर सेटअप किया, और दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनीज थी, ऑक्सीडेंटल, मोबिल, मैराथन, एसो, उसका मुझे ऑडिट करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और मुझे वो तजर्बा मिला। मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में मेरी पार्टनरशिप हुई, मैं 3 साल वहाँ रहा। उसके बाद मुझे एक कंपनी ने हायर किया एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिनका लिबिया जहाँ मैं रह चुका था, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में बिज़नेस था, और मैं 8 साल वो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहा। उसके बाद मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चीफ एग्जेक्टिवशिप ली, और उसी हवाले से मैं अजमत अशरफ साहब को जानता था क्योंकि वो भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड थे और मैं भी चीफ एग्जेक्टिव था। राजी साहब, आप ने जो अभी मैंने खबरें पढ़ी हैं, मीडिया में पढ़ा कि आपने 37 साल में 47 लाख रुपए टैक्स दिया। मैंने आपसे 7 गुना 700% आपसे ज़्यादा टैक्स अदा किया उसी पीरियड में। हाउ कम कि आपके असासे जो हैं वह मुझसे 700% ज़्यादा है? आप उसका हिसाब दें। तो आए, आप भी अपना तमाम रिकॉर्ड जो है किसी इंटरनेशनल फर्म को दे दें, मैं भी अपना रिकॉर्ड दे देता हूं, क्योंकि ना मेरे बच्चों के पास वो सिलाई मशीनें हैं जिससे डॉलर जनरेट होते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपने बच्चों को गिफ्ट किया या मैंने लोन दिया एज ए प्रोफेशनल, जब मैं 6 साल टैक्स नॉन रेजिडेंट था पाकिस्तान में 2002 से 2008, वो मेरा एक एक चीज़ मैंने डिक्लेयर की, एक एक पैसा डिक्लेयर किया। जब कर्जे हंसना वापस लिया, वो मैंने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए उसको रिसीव किया। आपका क्या कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी पे? आप वज़ीर आज़म होते हुए आज भी आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, जबकि आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपकी कोई आमदनी नहीं है। आपके कहाँ ये यूरोस, पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर अकाउंट आज भी आपके ज़ाती स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में पब्लिश हो रहे हैं मीडिया में? तो बात यह है कि आप जो है वो मेरे साथ 100 दफ़ा मुकाबला करें। और मैं, अगर आपको इतना खौफ नहीं है, नहीं साहब, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले 100 दिन मांगे, फिर आपने 6 महीने मांगे, हमने उसको सब्र से लिया। आपने बहतान और झूठ का यानी एक तूफान बर्पा किया हुआ था, कंटेनर से लेके कर्जे कर्जे कर्जे। कितने आप कमीशन की अब रिपोर्ट, वो कहती है हर कर्जा अकाउंट नंबर 1 में आया। ये हो ही नहीं सकता। ये आप अब प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में को आप जो कर्जा लेते हैं आपके दफ्तर में आता है, या क्यूब ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, स्टेट बैंक में आता है, अकाउंट नंबर 1 में आता है, तो उसने वापस जाना होता है जब भी उसकी ड्यू डेट होती है। तो आप बताने आज़म हैं,
आपको एक चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, 35 हल्के आपने वो तमाशा लगाए रखा 4 साल। पाकिस्तान मजीद तरक्की करता, पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया जहां प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा है। आप और चंद वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एक घनौना खेल खेला, वो एक कीमत एक दिन अदा करेंगे। ये एक मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना था। इसके साथ जिसने गद्दारी की उसका अंजाम भयानक हुआ। जो करेक्टर्स थे ईस्ट पाकिस्तान बनाने वाले, कभी गौर करें, आपको पता चलेगा क्या भयानक अंजाम होता है। और आप को सिलेक्ट करने के लिए और आपके साथ कुछ चंद लोगों ने जो मुल्क के साथ खेल खेला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मैं भी देखूं और आप भी देखेंगे कि वो तमाम अपनी कीमत अदा करेंगे। अल्लाह ताला उनसे कीमत लेंगे। इस मुल्क के बाम की आपने जीना हराम कर दिया है, इसकी मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को आपने तबाह कर दिया है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट क्रिएट कर दी है। उसामा बिन लादेन ISI को मालूम था और उसने उसको प्रोटेक्शन दी थी। तालिबान हमने क्रिएट किए, ईरान पे हमले हमारी सरजमीन से जाके होते हैं। आपको कुछ ख्याल है कि आप क्या करते हैं? आपने पाकिस्तान के साथ क्या किए? आज तो आपके वोटर जो 1 करोड़ कुछ लाख थे, वो आज झोलियां उठा के आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। जरा मार्केट में जाके और गलियों में सड़कों में जाके देखें। न्याई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हक हलाल की रोज़ी कमाने हमेशा दी है, और को आपके पास अल्लाह ताला ने सनद नहीं दे दी कि रिज़्क आपने बांटना है। ये जो दुनिया के जो बहुत बड़े अरबपति हैं, 400 दुनिया के जो लोग हैं, उसको दुनिया की 80% दौलत है, वो आपके सर्टिफिकेट से नहीं मिली, वो अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे कुरान हकीम में कहते हैं, जिसको चाहूँ मैं रिज़्क अदा कर देता हूँ, जितना चाहूँ रिज़्क अदा करता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मेरा एक एक चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, और मेरे खिलाफ एक झूठा बुहतान कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, इतना तो पूछ लो अपने चेयरमैन FBR से कि मेरी 20 साल की रिटर्न वाकई मिसिंग है, ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो। मिस्टर न्याजी, क्या जुल्म कर चुके हैं आप। 300% आपने कीमतें बढ़ाई हैं, दवाइयों की, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की। खुदा का खौफ करें। हमने तो 15% दवाइयों की कीमतें बढ़ी थी, उसको 72 घंटे में ECC की मीटिंग कॉल करके उस नोटिफिकेशन को वापस करवाया था। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके लिए मुकाबले के लिए तैयार हूं। आप तो इतने डरपोक हैं कि आपने जब 6 महीने गुजरे और मैंने आपके झूठ का जो पलंदा था उसको मीडिया में मैंने बताना शुरू किया कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी खान न्याजी का झूठ है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रोग्राम एयर हो रहा था तो आपने 7वें मिनट में उस प्रोग्राम को बंद करवाया, ऑफ एयर करवाया। उसके बाद आपने पैमरा के जरिए मेरे ऊपर बैन लगवाया क्योंकि आप सच का सामना नहीं कर सके। तो ये तो आपकी पुरानी आदत है, भाग जाना, डर जाना। वो जजों की बहाली की मूवमेंट हो, मियां नवाज शरीफ अपनी जान हथेली पे रख के चल रहे हो और आप 10 फुट की दीवार फलांग के SHO के नोटिस पे पिंडी से भाग जाएं, ये आपकी असलियत है। तो मैं समझता हूं कि आप बुजुर्गों को और बच्चों को अगर बीच में ना लाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, और मैं आपके हर मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। पैमरा को इजाज़त दें, आप अपनी स्टेटमेंट दें, आपको जो अफलातून है जितने हैं उनको ले आएं, मैं साथ मुकाबला करूंगा और साबित करूंगा कि यू हैव रूइंड पाकिस्तान इकॉनमी। आपने पाकिस्तानियों की 22 करोड़ अवाम का जीना हराम कर दिया है। आपने पाकिस्तान में वो मईशत की तबाही की है कि जो 71 साल में नहीं हुई। आप तो कहते थे मैं 10,000 कर्जा वापस करूंगा, और आपने आते ही पहले साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 71 साल का आपने जो है कर्जा, उसका करीबन 30% कर्जा 1 साल में बढ़ा दिया। आपको यू टर्न के मास्टर हैं। तो मैं समझता हूं कि आप जरा होश से काम लें और आप जातियात पे ना आए, और आप पैमरा को ओपन करें। अपने जितने अफलातून लाएं, मैं लाइव डिबेट के लिए तैयार हूं, और मैं साबित करूंगा कि आपने जो पाकिस्तान की तबाही की है वो 71 साल में किसी हुकूमत ने नहीं की। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला आपको हदायत दें, और अगर आपकी हदायत आपके नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की जान आपसे छुड़ाएं। इस 22 करोड़ अवाम पे अल्लाह ताला रहम करें, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ मासूम लोग जो हैं वो आगे जा सकें, उनका कोई मुस्तकबिल हो। आपने एक न्यूक्लियर पावर जो इकोनॉमिकली सॉवरन होने जा रहा था, जो G20 में शामिल होने जा रहा था, जो कि आई टू आई सबसे बात करने के लिए मुस्लिम उम्मा की
लीड करने की काबिलियत रखता, आपने उस मुल्क के साथ बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला। बहुत शुक्रिया।